नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 में हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे। 135 पेज नंबर तक हमने हल कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 135 नंबर पर ये एक लाइन रह गई थी, अभ्यास का समय। ये कील दिखाई दे रही है आपको और ये नापनी है। तो यहाँ दिखाया गया है कि ऐसे 0 से नापना चालू करते हैं और ये देखो कील कितनी है, 2 से पूरी 3 तक नहीं है, 3 की लाइन ये वाली है। मतलब 2 से लेके 3 तक कुल 10 लाइनें हैं। तो ये 9वीं लाइन पे पूरी हो रही है ये जो कील है, इसलिए ये 2 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है और 9 मिलीमीटर है। 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर, mm यानी मिलीमीटर और cm यानी सेंटीमीटर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.9 सेंटीमीटर। अगर हम पॉइंट लगा देते हैं तो फिर मिलीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगले पेज पे देखते हैं। इस पेज पे आपको भिंडी दिखाई देगी और ये यहाँ पे आपको एक माप पट्टी दिखाई दे रही है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आप ये भले ऊपर जा रही है, आप ये कैसे कर सकते हो, यहाँ से ये जहाँ इसका छोर है यहाँ से एक सीधी लाइन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये सीधी लाइन यहाँ पे रखोगे तो आपको ये 9.3 पे दिखाई देगा। अब आप बोलोगे कि सर भिंडी की लंबाई 9.3 सेंटीमीटर, लेकिन ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि भिंडी को जो हमने नापना चालू किया है वो 1 से किया है, 0 से नहीं किया है। ठीक है, अगर इसको हम आगे ले जाते हैं, यानी यहां से नापना चालू करेंगे तो ये 8.3 आ जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 से चालू किया है यानी 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ये 9.3 आ रहा है, उसमें से 1 कम कर दो तो हो जाएगा 8.3, यानी 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं 8.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 मोमबत्तियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, वो हमें माप पट्टी से नापनी है और इसका माप यहाँ पे लिखना है। मैंने नाप के लिख दिया है, आप खुद ये नाप के लिखना। मैं कैसे नापते हैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। मोमबत्ती 1 यानी इसकी बात कर रहे हैं, लंबाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कैसे लिखते हैं और सिर्फ सेंटीमीटर में कैसे लिखते हैं ये आपको समझा रहा हूँ मैं। मोमबत्ती मतलब पहले ये सिर्फ इतना ही नापना है आपको, ये लौ नहीं मापनी है उसकी, सिर्फ इतना। तो देखो आपको क्या करना है, ये जो आपकी माप पट्टी है उसका ये 0 वाला भाग है वो यहाँ रखना है और यहाँ देखना है वो कहाँ तक पहुँचा। तो पूरा 3 तक नहीं पहुँच रहा है, 3 से 1 कम लाइन तक पहुँच रहा है। मतलब 2 सेंटीमीटर पूरे हुए और ये जो मिलीमीटर हैं वो 9 हुए। तो 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में उसको ऐसे लिखते हैं 2.9 सेंटीमीटर। अब ये जो मोमबत्ती 1 है उसकी लौ देखते हैं, यानी कि लौ 1 ये। तो इसको भी यहाँ 0 से नापना चालू करो, यहाँ से आप नापोगे और ये आप देखोगे तो ये जो बड़ी लाइन है वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, 1 कम है, यानी 1 सेंटीमीटर पूरा और ये जो मिलीमीटर हैं वो 4 हैं। तो 1 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं 1.4 सेंटीमीटर। जैसे ये हमने नापी ठीक वैसे ही ये और ये भी आपको नापना है और उसका माप ये जो लिखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नीचे क्या नया है देख लेते हैं। अंदाज़ा लगाओ और रंग भरो। 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडी। अब ये डंडियाँ दिख रही हैं आपको, आपको अंदाज़ा लगाना है कि इसमें से 1 सेंटीमीटर से छोटी कौन सी है। जो भी 1 सेंटीमीटर से छोटी हैं उनमें आपको लाल रंग भरना है, ये याद रहे। उसके बाद
1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में जो डंडियाँ है उसमें आपको नीला रंग, यानी कि ये जिस कलर से लिखा हुआ है वो रंग इसमें भरना है इन डंडियों में। जो डंडियाँ 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के बीच में आती हों उसमें हरा रंग भरना है, और 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में आती हो उसमें ये नारंगी रंग यानी कि ऑरेंज रंग भरना है। 137 पेज नंबर देखते हैं। अंदाज़ा लगाओ, बनाओ और नापो। इन चीज़ों के चित्र बनाने के लिए इनकी लंबाई का अंदाज़ा लगाओ और बनाओ। अपने दोस्त को भी इन्हें बनाने को कहो। चित्र बनाने के बाद स्केल से इनकी लंबाई नापो। किसके चित्र का अंदाज़ा ज़्यादा अच्छा था। अब देखो यहाँ आपको बोला गया है 1 सेंटीमीटर से कम लंबाई की एक चींटी बनाओ, यानी यहाँ पे आपको चींटी बनानी है और यहाँ पे आपके दोस्त को चींटी बनानी है, और याद रहे वो 1 सेंटीमीटर से कम ही होनी चाहिए। लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल बनानी है। अब इतनी जगह में तो बन नहीं सकती, तो वो आपको उसका चित्र बनाना है, आपके दोस्त को यहाँ बनाना है। यहाँ पे लंबा गिलास ये आप बनाओगे, यहाँ दोस्त बनाएगा। फिर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की एक चूड़ी बनानी है बड़ी माप की, ये आपका दोस्त बनाएगा। और यहाँ पे बाल लंबे लंबे 16 सेंटीमीटर के। तो ये एक एक्टिविटी है। अब ये बहुत ही अच्छा है। हमारी आंखें धोखा खाती हैं। कौन सी रेखा ज़्यादा लंबी है, ए या बी? ये दो दी गई ना, इसमें हर रेखा को नापो और सेंटीमीटर में उसकी लंबाई नापनी है आपको। अब देखने में तो आपको ये ही बड़ी लगेगी बी, लेकिन आप ध्यान से नापो, ये एरो को नहीं नापना होता है। तो ये हम लाइन नापेंगे तो ये पूरी 5 सेंटीमीटर की लाइन है, और अब ये बी नापते हैं तो बी भी पूरी 5 सेंटीमीटर की है। मतलब ये दोनों एक समान ही है, ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है। अब इसकी बात है, लंबाई लिखो। तुम्हारा अंदाज़ा कितना अच्छा है? कौन सी रेखा ज़्यादा लंबी है, सी या डी? हर रेखा को नापो। हम यहाँ पे जैसे ही देखेंगे हमें डी ही ज़्यादा लंबी दिखेगी, लेकिन जब आप नापने जाओगे तो वो दोनों एक समान ही दिख रही हैं। देखो यहाँ पे ये 3.2, यहाँ शून्य से स्टार्ट किया 3.2 दिख रहा है, और ये भी आप नापो तो ये भी आपको 3.2 मिलेगा। यानी ये दोनों, ये वाली सी और ये वाली डी दोनों एक समान ही है। तो आज हमने जितना भी वर्क किया वो आपको ध्यान से दूसरी बार भी वीडियो आप देख के समझ सकते हो। आपको ये किताब में लिखना है और कॉपी में भी वो वाला बॉक्स बनाना है मोमबत्ती वाला, और मोमबत्ती भी आपको बनानी है। ये जैसे आपका होमवर्क हो जाए उसका फ़ोटो मुझे खींच के व्हाट्सएप पे भेज देना। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।